गूंगों की फौज है, गूंगे। एक आदमी को अलाउड है बोलना, बाकी तीसरे आदमी को तो इस सिस्टम में बोल। मैंने इसीलिए छोड़ी है पार्टी। ऐसी पार्टी में आ गए हम, मैं ये मानता हूँ। और मैंने कहीं ना कहीं ये भी मान के चलना चाहिए कि मेरे से गलती हुई है। गूंगों की फौज है, गूंगे। एक आदमी को अलाउड है बोलना और दूसरा उस व्याख्या को और अच्छी तरह फैलाते हैं, बाकी तीसरे आदमी को तो इस सिस्टम में बोल। मैंने इसीलिए छोड़ी है पार्टी। मैंने कहा यहाँ तो विचारों की अभिव्यक्ति की भी बात नहीं होती है, उनको भी रोका जाता है। तो मैंने कहा ऐसी पार्टी में आ गए हम, मैं ये मानता हूँ। और मैंने कहीं ना कहीं ये भी मान के चलना चाहिए कि मेरे से गलती हुई है, लेकिन कम से कम मैंने इतना तो किया कि रहते हुए भी जब आंदोलन किसान का था, मैं खड़ा था किसान के पक्ष में। और अमित शाह जी ने मुझे ये कहा था कि आप उनके धरने पे क्यों गए। मैंने कहा मेरा धर्म है, धरना नहीं है, मेरा धर्म है। और मेरी जो आज भी हैसियत है वो किसान की हैसियत है, उसकी वजह से हूँ। इसलिए मैं उसका पक्ष नहीं लूंगा तो मेरी राजनीति व्यर्थ है। इसलिए मैंने फैसला किया कि यहाँ रहना मुश्किल है, और तभी मैं कांग्रेस में वापस आया। कांग्रेस विचारधारा के रूप से मुझे लगता है कि वहाँ विचारों को आप भले और अच्छे तरीके से बोल सकते हो। कांग्रेस में तो गुटबाजी नहीं है ये। आप और सवाल पूछो। ये है, मैं 50 साल से, मेरे हजारों साथी हैं। जब कभी भी कोई ऐसी परिस्थिति आती है टिकट लेने की या संगठन में पदों की, तो हम अपने साथियों की मदद करते हैं, दूसरे भी करते हैं, तीसरे भी करते हैं। बीजेपी ने कभी सत्ता का मजा ही नहीं लिया था। अब देखना, इनके लड़के भी खड़े होंगे, लड़कियां भी, जिसके लड़के लड़कियां नहीं होंगे वो कोई आरएसएस से पकड़ के लेके आएंगे। तो ये, इसको ग्रुपबाजी नहीं कह सकते हम। ये है कि एक लंबे समय तक जो राजनीति में हैं वो ये चाहते हैं कि उनकी परिस्थिति में ये ना आए कि ये अपने वर्करों के लिए लड़ते नहीं। नरेंद्र को बनाया गया है प्रदेश कमान समिति, क्या कांग्रेस के जो है उसमें जो गुटबाजी है या संगठन को मजबूत करने में कामयाब होंगे? कौन? राव नरेंद्र सिंह। हाँ, देखो, राव नरेंद्र सिंह हो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, रणदीप सुरजेवाला हो, शैलजा हो, जितने भी है ना, ये इनसे अलग बहुत कांग्रेस है, कांग्रेस का कार्यकर्ता। और आज तो लोग खींचे आ रहे हैं, यानी ये कह रहे हैं कि हमारे से तो धोखा हुआ है। सामाजिक रूप से भी, धार्मिक रूप से भी ये समझते हैं कि समाज को बांटने का काम जिस तरीके से भाजपा ने किया है, यानी जहां सांप्रदायिक नहीं कर सके दुराव, वहां मजहब का सहारा चला नहीं तो जातियों के नाम पे बांटने की। और इसीलिए जो, वैसे तो मैं एक दिन आऊँगा, पूरा हमारी जो सद्भाव यात्रा है उस पर बोलूँगा और तब आपको बताऊँगा कि कांग्रेस बड़े नेता मजबूत करें तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो कार्यकर्ता कर रहा है, सबसे बड़ी बात। कहते हैं पार्टी की यात्रा ही नहीं है। पार्टी की यात्रा ना हो, बंदों की तो यात्रा है। जात पात के तो खिलाफ है, नफरत के तो खिलाफ है, सद्भाव की बात है, मोहब्बत की बात है। और आहिस्ता आहिस्ता देख लेना कि सब आएंगे। अभी देखना, वक्त का तकाजा यही है।